आप सभी का ओमीलाइट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है और उम्मीद करते हैं माता रानी आपको सभी तरह की सफलता दिलाएंगी, कष्टों का निवारण करेंगी और आप खूब खुश रहेंगे और तरक्की करेंगे लाइफ में। इस प्लेलिस्ट में हम बात कर रहे हैं नवरात्रों के 9 दिनों के बारे में। ऑलरेडी हम 5 दिनों की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है और माता रानी के छठे दिन से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन के बारे में। नवरात्रों का जो छठा दिन होता है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी जो है वो संगीन भद्रकाली का रूप है जो शेर पर सवार है और उनके हाथों में अलग अलग शस्त्र होते हैं। इस दिन भक्त उन्हें प्रार्थना अर्पित करते हैं और उनकी कृपा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। माँ कात्यायनी की आराधना में अगरबत्ती जलाई जाती है और उन्हें फूल, चावल, मिठाई, नारियल आदि समर्पित किया जाता है। ये दिन माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से शक्ति, साहस और सुरक्षा की कामना की जाती है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नवरात्र के छठे दिन की महिमा को याद करते हुए भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। बहुत ही धार्मिक उत्सव है जो माँ दुर्गा की पूजा, उनके 9 स्वरूपों का उत्साह और उनकी आराधना के साथ मनाया जाता है। ये पर्व वर्ष के चैत्र और अश्विन मास के महीनों में मनाया जाता है, अर्थात ये 2 बार आता है एक साल में, लेकिन आमतौर पर अश्विन मास के नवरात्र ही प्रमुख होते हैं। नवरात्र के दौरान लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन माँ कात्यायनी की आराधना का बहुत ही खास महत्व है। माँ कात्यायनी को स्वामी नारायण रूप माना जाता है और मान्यता है कि माँ कात्यायनी के आविर्भाव के कारण ऋषि कात्यायन की तपस्या उनकी अग्रज प्रीति थी। ऋषि कात्यायन की अकाल मृत्यु होने पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने अपने स्वरूप से उनका उत्सर्जन किया था। माँ पार्वती का ये उत्सर्जन माँ कात्यायनी के रूप में हुआ और वे लोगों की कामना पूरी करने वाली देवी के रूप में प्रस्तुत हुई। माँ कात्यायनी का चित्रण एक वीर रूप में किया जाता है। वे शेर पर बैठी हुई हैं और उनके चेहरे पर एक वीरता की भावना दिखती है। उनके चेहरे की मुस्कान में भी एक प्रकार का निडरता और संकोच बिल्कुल भी नहीं दिखता है। उनके चेहरे पर स्वयं की सुरक्षा के लिए तैयार रहने की भावना होती है। माँ कात्यायनी के एक हाथ में त्रिशूल है जो दुश्मनों को पराजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उनके दूसरे हाथ में कमल की माला है जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनके हाथ जो है वो 8 है और हर एक हाथ में विभिन्न शस्त्र हैं जो उनकी शक्ति और साहस को प्रकट करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन लोग माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं। वे उन्हें सिंदूर, चावल, फूल, मिठाई, नारियल, घी, दूध आदि समर्पित करते हैं। भक्त ध्यान में लगे रहते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं जो माँ कात्यायनी के गुणों की महिमा को गाते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर खास रूप से यज्ञों का आयोजन किया जाता है जिसमें पुरोहित द्वारा विधानुसार हवन किया जाता है जिसमें पुरोहितों द्वारा विधि अनुसार हवन किया जाता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना में भक्तजन जो होते हैं वो नवरात्रि का व्रत रखते हैं और विशेष आहार पदार्थ का ही सेवन करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे खाना है जो आप खा सकते हैं नवरात्र के दिनों में जो वर्जित नहीं है। जैसे आप साबूदाना खा सकते हैं, उसकी आप दूध के साथ खीर बना करके खा सकते हैं या फिर आप साबूदाने की टिक्की बना करके खा सकते हैं। व्रती जो लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए और क्या होता है इससे कि उनको इससे ऊर्जा का स्रोत मिलता रहता है। ये उपवासी लोगों के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है और इसे विभिन्न रूपों में आप पका सकते हैं। उसके बाद फलों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर और पानी की मात्रा अच्छी होती है। फलों में आप अनार खा सकते हैं, केला, सेब, अमरूद खा सकते हैं। उसके बाद कुछ सब्जियां हैं जिनका इस्तेमाल हम व्रत में कर सकते हैं, जैसे कद्दू की सब्जी, आलू, अरबी, कच्चे केले, शकरकंदी, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्याज और लहसुन से आप दूर ही रहें, उनका सेवन ना करें क्योंकि हमें सिर्फ सात्विक खाना खाना है नवरात्रों में। दूध के पदार्थ आप ले सकते हैं जैसे कि दूध से बनी हुई खीर, दही, पनीर आदि, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उपवासी लोग खाने के लिए कद्दू के बीज, चौलाई, गुलाबी गोंद, मेवा, लाख आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन नमक का आप ध्यान से इस्तेमाल करें, जो नॉर्मल नमक होता है वो आप ना लें, आपको इसमें सेंधा नमक लेना है क्योंकि नॉर्मल नमक जो होता है वो समुद्र से आता है जहाँ पर मछलियाँ और बाकी सब जानवर होते हैं जिससे वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आपको सिर्फ सेंधा नमक खाना है जो व्रत के लिए ही बनाया गया है।
वैसे भी आप सेंधा नमक खा सकते हैं, उसके अलग गुण होते हैं। तो नॉर्मल डेज़ में भी आप सेंधा नमक अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्र के छठे दिन में उपवासी लोग ये आहार पदार्थ सेवन कर सकते हैं। चाहे तो वो जूस पी सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं, और पानी उनको खूब अच्छे से पीना है, नहीं तो उनको गर्मी पैदा हो सकती है शरीर में और उनको पानी की कमी हो सकती है। ये सारी चीज़ें खाने से उनको ऊर्जा और पोषण मिलेगा। वैसे तो एक ही बार खाना खाना चाहिए। चाहे तो आप कुट्टू की रोटी बना सकते हैं, कुट्टू की पूड़ियाँ बना करके आलू की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दिन में आप 2 बार खाना खा सकते हैं। इतना ध्यान देना चाहिए कि ये आहार जो है वो व्रत के नियमों के अनुसार होने चाहिए, और अनाज का सेवन व्रती लोगों को नहीं करना चाहिए। अनाज से आपको दूरी रखनी है। गेहूँ, चावल ये सब नहीं खाना है अगर आपने व्रत रखा है तो। नवरात्र के छठे दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। ये भारतीय संस्कृति में विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि का ये दिन धर्म और संस्कृति के महत्व को और ज़्यादा विशेष बनाता है। ये दिन माँ कात्यायनी की आराधना और माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह का स्मरण कराता है, जो परिवार और समाज में एकता, प्रेम और समरसता के संदेश को बढ़ाता है। ये दिन धार्मिक और सामाजिक अभिवृद्धि का माहौल बनाता है और लोगों को अधिकतम आत्मविश्वास, साहस और समर्पण के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा की अद्वितीयता को साकार करते हैं और लोगों को ध्यान में रखते हैं कि धर्म, आदर्श और सत्य का पालन करना चाहिए, और जीवन को अच्छे से स्पेंड करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। ये पर्व हर वर्ष लाखों लोग अपने घरों में मनाते हैं, मंदिरों में कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, दान पुण्य का कार्य भी करते हैं। जितना आपसे हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है, उतना आप दान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है तो नहीं कर सकते। जितना भी हो, थोड़ा बहुत तो हर किसी के पास होता ही है, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब आपको दान करना चाहिए। अगर कोई नया काम है जो आप शुरू करना चाहते हैं, नया बिज़नेस, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नए घर की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप इन दिनों में कर सकते हैं। नवरात्र सबसे अच्छे दिन होते हैं। ये माता रानी का हमेशा आप पे आशीर्वाद बना रहता है इससे। ये दिन धार्मिक और सामाजिक अभिवृद्धि का माहौल बनाता है और लोगों को अधिकतम आत्मविश्वास, साहस और समर्पण के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं और लोगों को ध्यान रखना है कि अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करना है और माता रानी के कदमों पर चलना है। जैसा माता रानी की आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहना है। नवरात्र के इन 9 दिनों की धूमधाम से भरी धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साहना लोगों को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन में नए संकल्प और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हमने इस वीडियो में दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी और थॉट है, कोई भी आपको टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।